चलूंगा। बापू नगर सीट जिसका मजेदार समीकरण मैंने आपको बताया, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन 3-4 पीढ़ियों से इनका परिवार गुजरात में रहता है। और दिनेश जी, मैं ये जानने के लिए ज़्यादा इस क्षेत्र में आया कि ये वो विधानसभा है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दूसरे प्रदेशों के जो रहने वाले लोग हैं, जो बहुत दिनों से भी रहते हैं, उनकी मत संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये सीट थोड़ा अलग तरह से हो जाती है गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी सबको, सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर समाज को अपना प्रतिनिधित्व देती है और यहाँ बापूनगर विधानसभा में हमेशा से उन्होंने एक आयोजन कर रखा है कि भाई यहाँ एक प्रतिनिधित्व हिंदी भाषी को देना है। तो उसी सिलसिले में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 बार से यहाँ हिंदी भाषी को ये सीट से लड़ाया है और जो सामने कैंडिडेट है वो भी हिंदी भाषी है। तो इस तरह ये सीट को हिंदी भाषियों को दी जाती है और हम पहली बार भी जीते थे। पिछली बार थोड़ी सी चूक हो जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का मतलब हार का सामना करना पड़ा था। बहुत मामूली वोटों से हम हारे थे, 2500 के आसपास। हाँ, और इस बार जो नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें पिछली बार हमारे 2 ही कॉरपोरेटर जीत के आए थे। इस बार हमारी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। इस बार कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन हुआ उसमें सारे के सारे 8 के 8 कॉरपोरेटर यहाँ अपने जीत हासिल किए और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल किए। जो पिछली बार 250-300 वोट से कांग्रेस जीती थी और इस बार जो बम्पर जीत हुई है 9000 की लीड से मैं खुद जीता हूँ और मुझे विधानसभा में उम्मीदवारी करने का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, भूपेंद्र पटेल जी और हमारे CR पाटिल जी ने मुझे मौका दिया है और मुझ पे भरोसा जताया है। नरेंद्र भाई ने जब भरोसा जताया है तो आम जनता नरेंद्र भाई के साथ है, पूरा देश नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री एक बात मैं ये पूछ रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे 38। बहुत जगह पिछली चुनाव जो लोग लड़े थे, हार गए थे, उनका भी टिकट काटा। आप भी उसी तरह के उम्मीदवार हैं कि आपके पहले कोई दूसरा चुनाव यहाँ से लड़ा था, उसका कोई असर चुनाव में बागियों का या पिछले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आप लोगों को दिखाई दे रहा है? इस सीट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सीट के जो मेरे भाई साहब हैं जगरूप सिंह जी, जो पिछली बार इलेक्शन लड़े थे, वो मेरे समर्थन में है। मेरे समर्थन में आज वो किसी सरकारी पोस्ट पे रहने की वजह से दूर से मुझे आशीर्वाद देते हैं और उन्होंने सारे लोगों को बोल रखा है कि इस बार मेरा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दिनेश कुशवाहा को है। और हम लोग सब संगठन के जितने भी लोग हैं, मैं लोकल फॉर वोकल वाला जो हिसाब है उसमें मैं यहाँ स्थानिक हूँ। इससे पहले स्थानिक उम्मीदवार कभी दिया नहीं है और एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर एक नया संदेश दिया है। हमारे यहाँ एक संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठन इलेक्शन लड़ता है। संगठन में एक पैदल को भी रख के भारतीय जनता पार्टी किसी राजा को मात देने की ताकत रखती है और वो आप आगे देखेंगे। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, कहा जाता है कि यहाँ भाजपा के लिए थोड़ी लड़ाई टफ है। इस बार टफेस्ट सीट अहमदाबाद की भाजपा के लिए है और आपको उतार दिया। आप अच्छे से समझ लो, है कि नहीं? टफेस्ट सीट, टफेस्ट सीट है और ऐसे टफ काम करने के लिए हमारा संगठन, हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता, मेरे जो भी सपोर्टर हैं वो सारे कमर बंद करके और ये मतलब कमर कस लिए और इस बार भारी बहुमत से जीतने वाले। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रजा ने एक संकेत दे दिया है। यहाँ जो प्रजा है उसने एक संकेत दे दिया है कि इस बार जो कॉरपोरेशन के जो विधानसभा के इलेक्शन थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 ही सीट थी, आज 8 सीट जिताकर प्रजा ने जबरदस्त संकेत दिया है कि इस बार विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चलिए ठीक, धन्यवाद आपको, हमारी शुभकामनाएं।